जी हाँ दोस्तों, तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है पासवान फैमिली। चिराग के साथ मिलकर क्या पशुपति पारस करने जा रहे हैं कोई खेल? क्या चाचा भतीजे के जाल में फंसे सम्राट? दोस्तों वैसे बिहार को लेकर चिराग पासवान का भी एक सपना है। चिराग बार बार कहते रहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका वो नारा देते रहे और इस बार भी संकेत उन्होंने दिया था कि लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, चूंकि मकसद वही है, बिहार की राजनीति करना है। और बिहार राजनीति करने का मतलब कुर्सी, मुख्य कुर्सी तक पहुंचना, अपने पिता के सपने को साकार करना। लेकिन कहा कि इतनी व्यस्तता रही, पार्टी के तमाम टिकट बंटवारे, तमाम प्रत्याशियों से मुलाकात, जिस वजह से हम नहीं लड़ पाए, लेकिन आने वाले चुनाव में बिहार में ही लौटेंगे। केंद्र की राजनीति संकेत दे चुके हैं चिराग पासवान। और एक बार फिर जब बिहार में सियासी उठापटक, चुनावी नतीजों के महज 104 से 105 दिनों, 4 महीनों के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री ने 25 से 30 के नारों के साथ सरकार बनाई और हुआ क्या? कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो जहां बहुत सारे नाम के अगला मुख्यमंत्री कौन, नीतीश का रिप्लेसमेंट, तो उसमें चिराग पासवान भी भले ही खुलकर नहीं, लेकिन हसरतें उनके दिल में भी दिखाई दी हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक तरह से खुलकर पोस्टर भी लगाए कि चिराग, बिहार को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, युवा, और किस तरह से, और एक बार फिर से क्या अपने चाचा पशुपति पारस के साथ मिलकर कोई प्लान पर लग गए हैं चिराग पासवान? क्या उस सपने को चिराग पासवान साकार करने के लिए क्या देंगे, बीजेपी का साथ रहेंगे फिलहाल, या आगे के लिए क्या कर रहे हैं तैयार? आपको सब कुछ बता रहे हैं। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति में हलचल, चूंकि यह हलचल तब से जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला किया, नीतीश कुमार की जगह खाली हुई, उस जगह को पूर्ण करने के लिए कई नाम चर्चाओं में, और हालांकि इन तमाम नामों के बीच एक ऐसा नाम जो कि जरूर हसरत ख्वाहिश रखता है लेकिन खुलकर नहीं अभी, चिराग पासवान। एक बार फिर चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच का विवाद क्या थमता नजर आ रहा है? और क्या ये दोनों अगर साथ आते भी हैं, क्या लोक जनशक्ति पार्टी में विलय होता भी है? परिणाम क्या होगा? फायदा किसे होगा, नुकसान किसे? बीजेपी के लिए, बीजेपी की सेहत के लिए क्या हानिकारक तो नहीं होने वाला है? दोस्तों हलचल फिलहाल, एक वो मुलाकात, एक तस्वीर, एक भावनात्मक पल जिसने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े किए। क्या फिर एक हो सकते हैं क्या चाचा भतीजा? क्या एक मंच पर, एक झंडे के नीचे, एक नाम के साथ क्या फिर से चिराग पासवान, पशुपति पारस एक साथ नजर आए? दोस्तों वैसे लोक जनशक्ति पार्टी का डिवाइड हुआ, 2 हिस्सों में अगर ये पार्टी बटी, तो ये कहना गलत नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी की चाल, ऑपरेशन लोटस। और सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, बीजेपी के तो कई ऐसे शिकारी बीजेपी ने किया हुआ है कि आपस के दल, आपस के रिश्ते अपने अपनों से दूर हुए हैं। दोस्तों बिहार के सियासत में रिश्तों का ताना बाना भी हमेशा से ही दिलचस्प रहा है, और इन रिश्तों में पासवान परिवार भी अहम है। और दोस्तों बात जब खुद पासवान परिवार की हो तो घटना छोटी नहीं, बल्कि छोटी घटना भी खबर बन जाती है। हाल ही में सामने आया एक वीडियो जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। वीडियो जमकर वायरल हुआ, हालांकि वीडियो 2 दिन पुराना है। और फिर क्या था, इस वीडियो को देखकर राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दोस्तों कभी एक ही पार्टी, एक ही मंच, एक ही परिवार और उसके 2 मजबूत चेहरे, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि रास्ते अलग हो गए। राजनीति ने ऐसी चालें चली कि दोनों के रास्ते अलग अलग, और दिलों की दूरियां भी बढ़ गई। अब शब्द न जाने, हालांकि चिराग काफी बचने की उन्होंने कोशिश की, पशुपति पारस उन्होंने कटाक्ष किए। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद दोस्तों चिराग पासवान और पशुपति पारस अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर चल पड़े, अपनी अपनी जमीन तलाशते। फिलहाल नेतृत्व जरूर, जो अगर मुख्य दल की बात की जाए तो
वो फिलहाल चिराग पासवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और फिलहाल उसकी स्थिति भी अभी तक के इतिहास में सबसे अच्छे दौर से गुजर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी। और क्या उसका फायदा भरपूर उठाने के लिए अब पार्टी को पहले खुद एक होना पड़ेगा, फिर औरों को साथ लाना पड़ेगा? क्या 30 के प्लान के लिए, चूंकि अलग अलग महत्वाकांक्षाएं, बीजेपी के अपने सपने हैं, जेडीयू अपनी तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल लगातार संघर्ष कर रही है, लालू प्रसाद यादव का पता नहीं वो सपना पूरा होगा भी या नहीं होगा। अब तीसरी तरफ खुद चिराग पासवान का सपना, क्या उस सपने के लिए भी अब लोक जनशक्ति पार्टी धरातल पर उतर आई है, उतरने जा रही है, उतरने वाली है? दोस्तों, एक तरफ चिराग ने अपनी अलग पहचान बनाने की लगातार कोशिश की है और बनाई भी है, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस ने अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार की है। लेकिन अब जब यह तस्वीर सामने आई तो सवाल उठना लाजमी था। तो सवाल उठा, और सवाल उठा तो फिर चाचा पशुपति पारस सामने आए। पशुपति पारस ने साफ तौर पर जवाब जो दिया उससे लगा कि ना, अब कोई मन में कुछ ऐसी बात छिपी नहीं, यानी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं ये तो चाचा भतीजे का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता अलग होता है, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म थोड़ी ना होता है। पशुपति पारस ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता है और मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार छोटे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। लेकिन सियासत में दोस्तों हर संकेत मायने रखता है, और यही वजह है कि इस मुलाकात को सिर्फ एक पारिवारिक घटना मानना आसान नहीं, हजम लोग नहीं कर पा रहे। दोस्तों, जब मीडिया ने उनसे सीधा सवाल किया क्या वो फिर से चिराग के साथ आएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ, क्या पार्टी का विलय होगा? जवाब मिला ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में क्या होगा ये किसी ने थोड़ी ना देखा है। दोस्तों, अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये सियासी दरवाजे खुले रखने के संकेत हैं, या फिर एक संतुलित जवाब है जिससे कोई विवाद भी ना हो? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो फिलहाल दोनों के बीच दूरियां कम होती नजर नहीं आती हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता दोस्तों। बिहार की राजनीति में समीकरण पल पल में बदलते हैं, पल पल में बिगड़ते हैं, और आपके सोच से परे है बिहार की राजनीति। आप सोचेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ किसी ने सोचा था? हाँ, ये जरूर सोचा था कि बिहार की ये सरकार बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, और इतनी जल्दी, ये तो अप्रत्याशित रहा। ये फिलहाल जो उठापटक लगातार दोस्तों देखने को मिली है, ऐसे मौसम में तो रिश्ते एक तरह से वो भी अपनी नई परिभाषा लेके आते हैं, अपने आप को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। चिराग पासवान को लेकर जब सवाल किया गया, क्या सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, चिराग पासवान क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पारस ने बड़ी संतुलित जवाब दिया। कहा बिहार की जनता जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो यानी न समर्थन न विरोध, बस एक राजनीतिक संतुलन, बैलेंस। लेकिन असली सवाल अभी वही, क्या ये मुलाकात सिर्फ एक पारिवारिक औपचारिकता थी, या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा सियासी संकेत? और कैसे दोस्तों आपने देखा कि एक मुलाकात जिसने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। एक तरफ चाचा भतीजे का भावनात्मक रिश्ता, तो दूसरी तरफ सियासी दूरी। देखना दिलचस्प आने वाले दिनों में रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी का विलय होता है, और क्या चिराग को अंदाजा हो गया है कि दूसरों को साथ लाने से पहले अपनों को साथ लाना पड़ेगा? क्या ये उसकी शुरुआत है? दोस्तों, क्या राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ेगी, या भारी पड़ रही है, या रिश्ते सियासत को नई दिशा देंगे? कई सवाल है, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। और बिहार की राजनीति में संकेत ही अक्सर बदलाव की शुरुआत होते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, चाचा भतीजे के रिश्ते अब पूरी तरह से फिलहाल समाप्त हो चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते पे हैं। फिलहाल अलग अलग दल बन गए, और दोनों भविष्य में एक साथ अगर दिखते हैं तो बड़ी बात होगी। हालांकि इसकी संभावनाएं काफी कम है, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। हाँ, एक समय के लिए असंभव लगता है, लेकिन कब यह असंभव संभव हो जाए कुछ कह भी नहीं सकते। चिराग पासवान पशुपति पारस वाला सीन कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर साथ भी आते हैं तो क्या
बीजेपी के साथ रहकर या कुछ अलग सा प्लान कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये चिराग की बात को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि चिराग का मकसद भी है बिहार की कुर्सी तक पहुंचना। उस सपने को पूरा करने के लिए देखिए बीजेपी को तो इतने साल लग गए, पता नहीं होगा कि नहीं पूरा सपना। लेकिन अब आने वाला युग नेतृत्व बिल्कुल युवा नेतृत्व का है, चाहे तेजस्वी की बात करें, चाहे चिराग पासवान की बात करें, चाहे निशांत अब जो हल्ला हो रहा है, अब जो भी बिहार को संभालेगा युवा ही होगा, ये तो मान के चलना पड़ेगा। खैर, आपकी राय बताएगा आप जरूर। बहुत शुक्रिया।